मैं मोहम्मद अब्दुल्ला छतवाल, स्टेट प्रेसिडेंट संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी जम्मू व कश्मीर में एक बात अफसोस के साथ कहना पड़ती है आज हमें कि उमर अब्दुल्ला साहब ने लोगों से जो वोट हासिल किए थे, लोगों से ये वादे किए थे कि लोगों को बिजली फ्री करेंगे जम्मू कश्मीर को, और जम्मू व कश्मीर के जो गरीब लोग हैं उनको गैस सिलेंडर या उसके साथ साथ में और कई तरह के वादे किए थे, जिन वादों को देखते हुए जम्मू कश्मीर की आवाम ने उमर अब्दुल्ला साहब को अपना वोट देके जम्मू व कश्मीर का सीएम बनाया था। लेकिन हमें आज पिछले कई दिनों से कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब और जो पार्लियामेंट मेंबर हैं श्रीनगर लोकसभा के आगा राहुल्ला साहब, उनकी अख्तलाफात की वजह से जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ रियासती सरकार के वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने वादे किए थे, वो वादे वो भूल चुके हैं। इन चीज़ की हम बहुत बड़ी मजम्मत करते हैं और हम उमर अब्दुल्ला साहब से दरख्वास्त करते हैं कि जनाब उमर साहब, जम्मू व कश्मीर के लोगों ने जो जम्मू व कश्मीर 2019 के बाद राष्ट्रपति शासन के तहत थी, उस जम्मू व कश्मीर ने ये चीज़ सोचते हुए आपको वोट दिया था कि यहाँ पे जो अवामी सरकार बनेगी, अवाम के मसले हल हो जाएंगे। लेकिन आज जम्मू व कश्मीर में हमें ये लगता है कि राष्ट्रपति शासन में जो काम हो रहे थे वो काम आज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आज जम्मू व कश्मीर में बिजली नाम के हिसाब से है, बिजली कहीं नहीं है। और आज इस चिले कलाम की जो कड़क की सर्दी है उसमें लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं। जो वाटर सप्लाई की लाइनें हैं उनमें कोरे की वजह से जम गई हैं और लोगों को पानी की सहूलियत नहीं है। तो ये चीज़ देखते हुए आज जो हम देख रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला और आगा राहुल्ला की जो इख्तलाफात है, ये अपनी इख्तलाफात में लगे हुए हैं और जम्मू व कश्मीर के लोगों के साथ जो वादे किए थे, चाहे एम्प्लॉयमेंट का वादा हो, चाहे फ्री बिजली का वादा हो, चाहे यहाँ पे गैस सिलेंडर देने का वादा हो, या यहाँ पे और भी बहुत सारे वादे उन्होंने किए थे तामीर और तरक्की के, या जो लोगों की लोगों ने उम्मीद करके उनको वोट्स दिए थे कि यहाँ के ब्यूरोक्रेसी जो पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर में चल रही थी, उस ब्यूरोक्रेसी को ख़त्म किया जाएगा। और सबसे बड़ा मसला ये था लोगों का जम्मू कश्मीर का कि यहाँ पे हमारा स्टेटहुड जो भारतीय जनता पार्टी ने एक डाका दे के जम्मू कश्मीर से छीना है। तो रियासती सरकार जो नई सरकार बनी थी उमर अब्दुल्ला सरकार, लोगों को ये उम्मीद थी कि ये हमारा स्टेटहुड के लिए मरकज़ी सरकार से फाइट करेंगे, मरकज़ी सरकार से प्रोटेस्ट करेंगे और जम्मू कश्मीर का जो दर्जा, स्टेट का दर्जा वो बहाल करेंगे। लेकिन आज हमें यह लगता है कि यहाँ पे पार्टी की अपनी इख्तलाफात की वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो इख्तलाफात है उमर अब्दुल्ला और आगा राहुल्ला साहब की, तो हमें नहीं लगता है कि जम्मू व कश्मीर में ये लोग जो उमर अब्दुल्ला साहब है या जो भी हमारे वज़ीरा बने हुए हैं, ये अपनी कुर्सियों के लिए बने हुए थे। इनको अपनी कुर्सियाँ प्यारी हैं, इनके जम्मू व कश्मीर के लोगों की जो देना डिमांडें थी या जो उनकी प्रॉब्लमें थी, उन प्रॉब्लमों पे काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं उमर अब्दुल्ला साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि अपना इख्तलाफात जो पार्टी का आपका छोड़ के और जो लोगों को अपने मैनिफेस्टो में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो वादे लोगों से किए वो वादे पूरे करें। तो ऐसा अगर उमर अब्दुल्ला साहब नहीं करते हैं तो संपूर्ण भारत क्रांति जम्मू व कश्मीर में ये 2-4 दिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू में और श्रीनगर में करके एक इन चीज़ों को लेके जो मैनिफेस्टो उनका है उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन का ऐलान करेगी। तो इस आंदोलन में जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी रियासती इंतज़ामिया की होगी। तो इसलिए मैं उमर अब्दुल्ला से दरख्वास्त करता हूँ और वज़ीर आज़म हिंद से मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब नरेंद्र मोदी साहब से और अमित शाह साहब से कि जम्मू व कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ किया जाए और हमारी दायराना डिमांड है जो स्टेटहुड की, रियासत का दर्जा बहाल किया जाए।